Assalamualaikum all. Hope so everyone is very good. So today I will tell you how to fill your joining instruction या joining letter जिसे आप कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो फिल करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने उतार कर सेंड करना है, कुछ को आपने चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देख लें आप लोगों को इस तरीके से पॉइंट 2 को देख लें आप लोग। फर्स्ट पॉइंट तो आप लोगों को खुद भी समझ आ जाएगा। पॉइंट 2 पे आप लोगों को मेंशन होता है आप लोगों का सेंटर जहाँ पर आपने ज्वाइनिंग देनी है, जिस डेट को देनी है वो डेट भी मेंशन होती है। ठीक है। अब यहाँ पर है थर्ड पॉइंट, इनएबिलिटी टू ज्वाइन ऑन ड्यू डेट। मसला मसला ये है कि अगर आप ड्यू डेट जैसे 24 फ़ेब है, आप उस पर ज्वाइनिंग नहीं दे पा रही, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है या बहुत ज़्यादा मसला है कोई, आपने क्या करना है, यहाँ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट PS3C GHQ रावलपिंडी में या तो एप्लीकेशन पोस्ट करनी है, यहाँ पोस्टल एड्रेस मेंशन है, इस पर पोस्ट करनी है, या अपने यहाँ फ़ोन नंबर मेंशन है, उस पर कॉल करके उन्हें बताना है कि मेरा ये इशू है, मैं नहीं आ सकती, मैं 1-2 दिन में ज्वाइनिंग दे दूँगी। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप अपने ड्यू डेट पे ज्वाइन ना कर पाएँ तो आपको खुद भी वो कॉल करके पूछ लेते हैं सम टाइम कि आप क्यों नहीं आई। सो ये इशू भी क्लियर हो गया। यहाँ फोर्थ पॉइंट है आपके पास, आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें एनेक्स्योर जो है आपका उसके अंदर चीज़ें मेंशन है जो आपने लेके जानी है, जैसे वाइट यूनिफॉर्म हो गया, पेयर ऑफ शूज़ हो गए, वटेवर, वो लिस्ट जो होगी वो आपने चीज़ें अपनी रेडी रख लेनी है। जो चीज़ें मना है ये यहाँ पर मेंशन है, मोबाइल्स वगैरह भी मना है। ठीक है, आप लोगों को आफ्टर 2-3 मंथ्स अलाउ हो जाता है। ठीक है, वो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स, यहाँ आप लोगों ने अपना स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स अपनी मेस ड्यूज़ खुद देनी होती हैं। उसके बाद आप लोगों का जो है वो प्रॉपर स्टिपेंड आता है, तो उसमें कटिंग वैसे ही हो जाती है। ठीक है। और आपके पास एटलीस्ट 5000 रुपीज़ होने चाहिए ताकि आप अपने थोड़े बहुत एक्सपेंसेस जो आप लोगों के होते हैं, जब तक आपका स्टिपेंड और बैंक अकाउंट एडजस्ट नहीं होता तो आप लोग अपने खुद थोड़े से खर्चे उठाएंगे। You must bring attested verified photocopies of metric and FSC mark sheets and also get NOC or migration certificate from respective education boards। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने मैट्रिक और एफएससी के हर अटेस्टेड और वेरीफाइड कॉपीज़ तो आप लोगों ने लेकर जानी है। उसके साथ साथ जो बच्चे फेडरल बोर्ड के हैं वो बनवाते हैं एनओसी। ठीक है, जो बच्चे फेडरल बोर्ड के हैं वो एनओसी बनवाते हैं, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है। और जो नॉर्मल बोर्ड्स के हैं वो बनवाते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग डायरेक्ट बोर्ड जाके बनवाते हैं तो तकरीबन 200-300 रुपये में मिल जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। फिर आप लोगों ने अपने जो कॉलेज होता है, कॉलेज से साइन करवाने होते हैं प्रिंसिपल के उसके ऊपर। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाएंगे, ठीक है, कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाए आपके एड्रेस पे, तो फिर तकरीबन 2000 रुपीज़ लग जाते हैं। फिर उसको आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल से साइन करवाना होता है, वो आप सबमिट करवाएंगे अपने ट्रेनिंग सेंटर पे। सही है ना। फिर ये डिसिप्लिन वगैरह आप लोग पढ़ लें यहाँ पर, ये बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, ये श्योरिटी बॉन्ड पर आ जाएं। श्योरिटी बॉन्ड जो है ये एनेक्स्योर बी में मेंशन है। ठीक है, एनेक्स्योर बी पे बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं, एक फ्रंट पेज है, एक बैक पेज है। आप लोगों ने क्या करना है, ये कचहरी वगैरह में स्टाम्प पेपर होते हैं, स्टाम्प पेपर पे उसको करवाना है प्रिंट आउट। ठीक है, उसको करवाना है मजिस्ट्रेट से साइन। यहाँ क्लियरली मेंशन है, इफ़ इट हैज़ नॉट बीन साइंड बाय मजिस्ट्रेट क्लास 1, आपका ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आपने मजिस्ट्रेट से साइन भी करवाना है, ये हाई कोर्ट वगैरह में होते हैं, नॉर्मल सेशन कोर्ट्स में भी होते हैं, साइन करवा लें। और इसकी फ़ोटो कॉपी जो है ना, आपने क्या करानी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने सबमिट कर देनी होती है। सही है। और एक कॉपी जो होती है इसकी, वो आपने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन PA3C को भेज देनी होती है। इसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, एनेक्स्योर सी है, मेंशन है, आप लोगों ने पूरा का पूरा वो पेज निकाल लेना है। ठीक है, जो इसका अपना है, लेटर का अपना एनेक्स्योर सी है, उसको उतार लें, उसको फिल करके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट PA3C पे सेंड कर दें। सही है, डायरेक्ट, उसकी कोई कॉपी नहीं करनी, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और ये चीज़ें भी देख लें, फुल एड्रेस ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस मतलब कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के फादर के फ्रेंड्स हो गए, या कोई ऐसा बंदा जो आप लोगों का विटनेस हो के हाँ भई आप लोग ऑथेंटिक बंदे हैं। ठीक है, आप बाद में मसला नहीं क्रिएट करेंगे, अगर आपका कोई इशू हुआ तो वो इनको जो है वो कांटेक्ट कर सकेंगे। नेम विद डेजिग्नेशन यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, क्या लगते हैं सारी चीज़ें, फादर नेम, एड्रेस वगैरह उन सब के। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और पॉइंट समझा दूँ, कंप्लीट डिटेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ श्योरिटी नंबर 1।
जो बंदा आपका श्योरिटी 1 या जो विटनेस 1 है, उसका जो है ना वो घर का एड्रेस जो होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो वहाँ से मूव नहीं करेगा, पक्की जो उनकी रिहाइश होती है वो आपने यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है। और ट्रेनिंग, क्योंकि आप खुद हैं, आपके साथ उस बंदे का रिलेशनशिप क्या है, वो आपका क्या लगता है, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। ओके, तो ये भी आपको समझ आ चुका होगा, इतना मुश्किल चीज़ ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें स्टाम्प सील ऑफ द कोर्ट यहाँ पर मेंशन है, मजिस्ट्रेट क्लास 1 का साइन भी यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, ये है सर्टिफाइड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल एफएनएस कैंडिडेट, इसको आपने फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर अपने साइन भी करने हैं। फिर आपके पास इसी तरह ये कोर्स सर्टिफिकेट भी मेंशन है, यहाँ पर आपने उसको भी फिलअप करना है। यहाँ नेम, रिलेशनशिप, CNIC नंबर, ये यहाँ पर मेंशन है कि आपका जो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब का ये डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। सही है, साइन करने हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह साइन कर लें। अच्छा, ये है आपकी एनेक्स्योर C, ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, आपने इसको एज इट इज़ उतार लेना है इसमें से। ठीक है, निकाल लें इसको फिल आउट करें। PA3C एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है आप लोगों ने इसको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन है सारी डिटेल्स। अब आ जाते हैं एनेक्स्योर B पे, ये मेन चीज़ है। आपने क्या करना है, इस पूरे को, अब ये यहाँ से लेकर, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, ये पूरा फर्स्ट, और ये इसका सेकंड पेज है। आपने ये फर्स्ट और सेकंड पेज जाना है स्टाम्प पेपर पे उतरवाना है। स्टाम्प पेपर के फ्रंट और बैक साइड पे आपने इसे प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसको मजिस्ट्रेट क्लास 1 से साइन भी करवाना है। सही है, इसकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ करनी है, या एक फ़ोटोकॉपी करें, एक आप इंस्टीट्यूट में अपने सबमिट करवाएंगे जहाँ आप पहुँचेंगे, एक जो है आप सेंड कर देंगे GHQ PA3C में। सही है ना, इसको नहीं कुछ भी करना, इसका प्रिंट करवाना है स्टाम्प पेपर के ऊपर, और स्टाम्प पेपर भी आपका 100 रुपीज़ का होना चाहिए। बेसिकली इसमें मेंशन होता है कि अगर आप रिज़ाइन करते हैं 1 साल बाद, तो आपको तकरीबन इतने अमाउंट जो है वो सबमिट करनी होती है, ये आप पे फ़ाइन जो होता है। 2 साल बाद कर रहे हैं तो देखें इतने अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, तो आप छोड़ सकते हैं। मतलब क्योंकि आपका बॉन्ड होता है ना कि आपने इतने साल, मतलब अब आर्मी के अंडर काम करना है, जो आपका डिसिप्लिन होगा, तो वो यहाँ पर आपको फिर वो चार्ज लगता है। तो ये उसका श्योरिटी बॉन्ड होता है, इसलिए स्टाम्प पेपर पे उतरवाते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने क्या करना है। तो ये सारी मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी होती हैं। बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो आप लोगों को ना समझ आए। जो चीज़ें पूरी करने वाली हैं, जो लेके जानी हैं, वो सारी एनेक्स्योर A में मेंशन है। ध्यान से पढ़ा करें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि मैम यहाँ पर ये वाइट कलर का लिखा हुआ है तो हम इस तरह का ले सकते हैं। सिंपल चीज़ें मेंशन है, सिंपल ही चीज़ें लें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ठीक है? सो दैट वाज़ ऑल अबाउट इट, एंड बेस्ट ऑफ लक अहेड। और काइंडली अवॉइड किया करें जो स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट लाइक अभी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हैं आना, और आप लोग एंडिंग का पहले पूछने लग जाते हैं कि एंड कब होंगी। बस अब चल रही है ना, खुद ही एंड हो जाएंगी। सो इस तरह के क्वेश्चन मत पूछा करें। ठीक है, सो स्टे ट्यून।